आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर से डायरेक्टर सुदर्शन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा और यहाँ तक पहुँचने के पीछे कितना ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजिंग जो है रहती है, इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है उससे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी। सर, इस समय आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आपकी अगर अपनी जर्नी की बात की जाए, यहाँ तक पहुँचने की बात की जाए, तो क्या कुछ मोटिवेशन आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? कितने चैलेंजेस, क्योंकि हर किसी की लाइफ में चैलेंजिंग रहता है, स्ट्रगल रहता है, तो जाकर वो एक मुकाम तक पहुँच पाता है। आप अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली, हमारा गांव है पलांव वाला, वो बॉर्डर पे है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पलांव वाला से हुई है जी। उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज जम्मू से करी है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करी है जी। तो उसके बाद फिर कुछ 1-2 साल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर दिए थे। तो उसके बाद फिर हमने ये एग्ज़ाम दिया। तो हमारे टाइम पे ये जो आज के इंटरनेट और वो जो सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो गांव में रहते हुए बड़ी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम भी रहती है। जी। जैसे सिंपल सी, हमें न्यूज़पेपर जो है वो, आज का न्यूज़पेपर हमें दूसरे दिन जाके मिलता था। जी। तो लेकिन क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने अटेन करना है, लाइफ में कुछ पाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो उस पे ऊपर ही हमने विश्वास रख के मेहनत करते हैं। और मैं आपके माध्यम से जो आज का हमारे यूथ है उनको भी कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से जितना हो सके बेस्ट दीजिए। एक अपना एम सेट करिए पहले, फिर उसकी तरफ उसको पूरा करने के लिए आप उसमें पूरी तरह से लग जाइए। और होता क्या है कि हम बीच में कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर उसको हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बस एक यही है कि आपने रास्ता नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, सस्टेन्ड एफर्ट्स जो है करते रहना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सक्सेस ज़रूर मिलती है। जी। अभी आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हैं, आप अभी देख रहे हैं कि कितने सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है आज के युवाओं को मिल रही है। आपका समय था, क्या लगता है उस समय पे ये अपॉर्चुनिटीज़ लैक थी या जानकारी नहीं थी या इतनी ज़्यादा हाइप पे नहीं थी? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज से थोड़ी 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस जो लेवल है वो इतना हमारा नहीं था। हर चीज़ के लिए आपको फिज़िकली पर्सनली जाना है, फिर उसके लिए सर्च करने का, जैसे आज कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप गूगल पे जाइए, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको मिल जाती है। लेकिन तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आपको घर से निकलना है, आपको जाना है, कोई एक छोटी बुक भी आपको चाहिए तो आपको उसको और शॉप आपका में जाके, गांव जो एरिया था वो भी रूरल था। रूरल एरिया था, तो जम्मू में आके जहाँ किसी और सिटी में जाके आपको सर्च करनी है, बुक्स लेनी है, हर तरह की चीज़ें आपको खुद ही करनी होती हैं। लेकिन आज जो है, आज ये चैलेंज बच्चों को नहीं है। आज हर चीज़ उनके फ़ोन में है, कोई भी चीज़ चाहिए उनको अवेलेबल हो जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, तो डेफिनेटली हमारे टाइम पे ज़्यादा चैलेंजेस थे, आज उतने चैलेंजेस नहीं। लेकिन उसके साथ साथ, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि और तरह के चैलेंजेस आज हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो इंसान जो भी अपना मेहनत करता है उसको उस मेहनत का फल जरूर मिलता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास। आपका क्या कुछ वो था, वो कहते हैं ना कि हॉबीज़ रहती है और उसके बाद पैशन रहता है कि मुझे इस फील्ड की ओर जाना है, तो आपने क्या कुछ सोचा था, जिस फील्ड की ओर जाने का सोचा था वहीं पे पढ़े या उसके अलावा? क्योंकि रहता है ना, क्योंकि एक बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही होता है। अभी हम जिस प्रोफेशन में हैं वो चीज़ें रहती है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बड़े सारे कुछ पैशन रहते हैं, कुछ शौक रहते हैं, कभी हम पूरा कर पाते, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम नहीं उसे पूरा कर पाते। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक आप हर एक इंसान की यही एक ख्वाहिश होती है कि सोसाइटी में एक अच्छी उसकी रिस्पेक्ट हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो तो, और वो कुछ ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर वो कुछ डिलीवर कर सके। तो मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पे इस सर्विस में हूँ।
तो अपनी तरफ से हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि जितना भी हम इस पोस्ट के साथ जस्टिस कर सकें हम करने की यंगस्टर्स के कोशिश लिए करते क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है खासतौर से जॉब को लेकर, क्योंकि आज के समय में हम अपने स्किल्स को ही अपने जो है वो अपनी जॉब बना रहे हैं, अपने स्किल से ही अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। और मैं ये बताना भी चाहूँगा जो आपके माध्यम से कि आज का जो यूथ है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो कोई ना कोई वो स्किल्स जो हैं उनके वो ज़रूर अडाप्ट करें। और उस स्किल लेने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं स्किल डेवलपमेंट की ही बात का अगर करूं तो हम भी अपने जो हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और पॉलिटेक्निक्स हैं, इनमें हम बहुत इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट की अगर बात करें, हर तरह के कोर्सेज़ हम इनको दे रहे हैं। और इसमें हम वुमेन स्पेसिफिक कोर्सेज भी हम करवाते हैं, जो कि जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी है, कॉस्मेटोलॉजी है, और आज के दौर के जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, वो उस तरह के कोर्सेज भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों को एक अपने इंटरेस्ट का जो फील्ड है वो चुने, और हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में आके वो इस पे ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद हम प्लेसमेंट में भी उनकी कोशिश करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ को हम इनवाइट करते हैं, तो प्लेसमेंट फेयर्स भी होते रहते हैं। तो वो डेफिनेटली वो उनको जॉब भी बहुत अच्छा मिलेगा, और वो अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और देश की जो आर्थिक उन्नति है उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आपकी पोस्टिंग की बात की जाए, इससे पहले आप रूरल में थे और अभी स्किल में हैं, सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ की रही थी और कैसा एक्सपीरियंस, कैसा आपको लगा था कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई है? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थी रजौरी में जी। तो क्या है कि ये रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बहुत एक रिमोट एरिया में जाके काम करने का मौका मिलता है, और उनके लिए काम करने का मौका मिलता है जिनको ये गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं बहुत दूर तक पहुंचती हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग था, और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक सेटिस्फाइंग भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन कह लें, या जो नॉर्मल जो मुख्य धारा से थोड़ा पीछे रहते हैं, उनके लिए जब आप काम करते हो तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वहाँ के जो लोग थे उनकी क्या कुछ आपको लगता है कि तब जब आपने ज्वाइन किया था, कौन से सन में आपने किया था? ये 99 बैच की बात है। तो उस समय में और आज के समय में आप देखते हैं कितना ज़्यादा बदलाव देखते हैं लोगों की सोच में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ गई है, हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो सोच में क्या लगता है कि कितना ज़्यादा बदलाव? हाँ, डेफिनेटली बदलाव बहुत आया है, क्योंकि आज जो हमारा इंफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, ये बहुत बढ़ गया है। और पहले जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती थी, गवर्नमेंट स्कीम्स की इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में, आज के टाइम में किसी भी गांव में आप चले जाइए, हर स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी है। हमारी जो पंचायतें हैं ये भी बहुत अवेयर हैं, और आज के दौर में बहुत एम्पावर्ड भी हैं, ये सारे काम उनके थ्रू हो रहे हैं, और बहुत सारा चेंजेस आए हैं, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खास तौर से यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि आपके टाइम पे हार्ड वर्क काफ़ी होता था, लेकिन आज के समय में स्मार्ट वर्क होता है, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है कामयाबी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि एक तो स्किल्स, कोई ना कोई स्किल आप एक्वायर करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसके बाद उस स्किल और उसमें जितने भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप जानकारी हासिल करिए, और उसके लिए फिर काम करिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुदर्शन जी जो जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया अपना एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, किस तरह से हार्ड वर्क जो है इनको करना पड़ता था, लेकिन आज का समय जो है डिजिटल है और हम लोग एक ही क्लिक से तमाम जानकारियाँ जो है हासिल करते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आज का जो यंगस्टर है उनको सहूलियत काफ़ी ज़्यादा मिली है, और ज़रूरत है अपने एक पैशन को, अपने गोल को सेट करने की और उसी को लेकर आगे बढ़ने की, तभी जाकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।